ここで取り残されて死ぬのかな。एपिसोड 192 तक हमने देखा कि लूफी ने फाइनली एनोरू को हरा दिया है और साथ ही साथ उस गोल्डन बेल को भी बजा दिया है। उस बेल की आवाज बहुत ज्यादा ही तेज थी, उसकी आवाज चारों तरफ सुनाई दे रही थी और ऐसे ही उस बेल की आवाज जय आइलैंड तक भी जाती है। क्रिकेट अपने घर के बाहर था और वो उस आवाज को सुन रहा था। क्रिकेट इस आवाज को सुन के स्माइल करता है क्योंकि उसे अब विश्वास हो चुका है कि उसके दादाजी यानी नॉलैंड वो एक सच्चे इंसान थे और उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने जरूर ही उस सोने के आइलैंड को देखा था जो कि अभी आसमान में है और हाँ, अब उसे अपने दादाजी के ऊपर यानी नॉलैंड के ऊपर गर्व होता है। क्रिकेट से ही पता चलता है कि वो लंबी लंबी परछाइयाँ जिसको हमने जय आर्क के स्टार्टिंग में देखा था वो असलियत में स्काईपे पे रहने वाले लोगों की परछाइयाँ होंगी। क्रिकेट ऐसा इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि आसमान में अभी लूफी की भी शैडो दिख रही है। लेकिन एक सेकेंड, तुम्हारे मन में भी चल रहा होगा कि आखिर लूफी की परछाई इतनी लंबी कैसे दिख रही है। तो चलो ये चीज मैं समझाता हूँ। तो तुमने इस चीज को रियलाइज करा होगा कि जब तुम किसी भी चीज को एक टॉर्च के सामने लेके आते हो और उसे धीरे धीरे टॉर्च के पास लेके जाते हो तो उसकी परछाई धीरे धीरे लंबी होती जाती है और ऐसे ही यहाँ पे भी सेम है, बस यहाँ पे टॉर्च की जगह पे सूर्य देव है और जैसा कि लूफी भी बादलों पे है जिसका मतलब है कि वो नीचे रह रहे लोगों के मुकाबले सूरज के बहुत करीब है और इसी वजह से लूफी की परछाई बहुत बड़ी दिख रही है। तो चलो एपिसोड में दोबारा आते हैं। गॉड एनोरू लूफी से हारने के बाद वो बहुत घायल था और वो अपनी शिप के साथ क्लाउड सी में गिर रहा था, लेकिन एनोरू अपनी पावर के इस्तेमाल करके अपने आप को रिकवर कर लेता है। लेकिन एनोरू लूफी से लड़ने के बाद अपना सबक सीख चुका था, वो अब और मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहता। एनोरू स्काईपे को छोड़ के फेरी वर्ल्ड के लिए निकल जाता है। फेरी वर्ल्ड असलियत में अपना मून ही है। एनोरू के जाने के बाद स्काईपे में दोबारा से शांति हो जाती है। शांडियंस को अपना शेंडोरा मिल जाता है। शांडियंस और स्काईपियंस की लड़ाई भी अब खत्म हो जाती है। अगले दिन सबको पता चलता कि गोल्डन बेल फॉलन जायंट जैक के अंदर फंस चुकी है। शांडियंस और स्काईपे के लोग उसे साथ मिलके बाहर निकालते हैं जो कि उनके बीच की एकता को दिखाती है। रॉबिन को पता चलता है कि वहाँ पे एक पॉनीग्लिफ है जिसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि उसके अंदर एंशिएंट वेपन पोसाइडन के बारे में लिखा है। रॉबिन नोटिस करती कि गोल्ड के ऊपर भी कुछ लिखा है जिसको पढ़ने के बाद वो बहुत हैरान थी क्योंकि उस गोल्ड के ऊपर खुद पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर ने लिखा है। उसमें लिखा हुआ था कि रियो पॉलीग्लिफ की लोकेशन लाफ्टेल में है। तुम्हें याद होगा क्रॉकस ने कहा था ग्रैंड लाइन में हम कहीं से भी सफर स्टार्ट करें लेकिन एंड में हम लोग लाफ्टेल में ही जाएंगे और वो ऐसा कहा जाता कि वहीं पे वन पीस खजाना है। लेकिन आखिर रियो पॉलीग्लिफ है क्या? खैर इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। और हाँ, तब तक कोई भी गूगल पे सर्च नहीं करेगा। तो अब टाइम आ चुका है सबके गुड बाय कहने का। सब लोग अपनी शिप पे आ जाते हैं। कॉनिस और उसके पापा सबको क्लाउड एंड तक का रास्ता दिखाते हैं। सब लोग कॉनिस और उसके पापा को बाय बाय कहते हैं और एट द एंड वो लोग स्काईपे से निकल के अपने सी में लैंड करते हैं और अपने नए सफर के लिए तैयार हो जाते हैं और यहीं पे अपना स्काईपे आर्क खत्म हो जाता है। अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वाटर 7 सागा को। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। तो चलो अपना ध्यान रखो एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो टेक केयर एंड सायनारा।